नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपा सरकार आ गौड़ हत्याकांड के पीड़ित पक्ष बीच कयल गेल समझौता प्रति आपत्ति जनौलक अछि। जसपा शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दल के कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ अपन पार्टी आ निर्दोष नागरिक सबके फंसेबाक उद्देश्य लऽ कऽ ई सहमति कयल गेल कहैत आपत्ति जनौलक अछि। अपन पार्टी आ 130 गोटे से बेसी नागरिक के फंसेबाक उद्देश्य लऽ कऽ ई सहमति कयल गेल प्रति खेद व्यक्त कयल गेल। पार्टी के प्रवक्ता मनीष कुमार सुमन बतौलन ओ ई समझौता के विषय में सरकार पुनर्विचार नहीं केला पर सरकार से बहरा सकबाक समेत चेतावनी दिलन। मुद्दा यस्ता झुट्टा मुद्दाहरूबाट कहिले डराउँदैन, जनता समाजवादी पार्टी डराएको पनि छैन। तर यो मुद्दाको उठान जसरी गरिएको छ, अचानक 23 गते एउटा सम्झौता गरेर जसरी हामीलाई फसाउने अथवा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मात्र होइन कि त्यहाँ तपाईलाई 130 जना भन्दा बढीको नाम छ, तिनीहरूलाई फसाउने जुन दुष्प्रयास गरिँदैछ त्यो प्रति हामी खेद प्रकट गरेका छौँ। जहाँसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको तपाईले आधार भन्नुभयो, प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्चस्तरीय प्रकारको अनुसन्धानहरू भएको छ। त्यो भनेको ONSCHR ले गरिसकेको, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरिसकेको प्रतिवेदन, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको, तपाईलाई हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वजीको यी सबै समितिहरूको प्रतिवेदनहरूलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। जसपा ई हत्याकांड में तत्कालीन माओवादी केंद्र आयकर नेता प्रभु शाह मुख्य दोषी रहल आरोप लगबैत आयल छै। प्रवक्ता सुमन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लगायत सरकार अपने गठन कयने विभिन्न आयोग सब सेहो ई हत्याकांड में अपन पार्टी के संलग्नता नहीं रहल पुष्टि भेला पर सरकार अपन पार्टी प्रति प्रतिशोध राय क गौड़ हत्याकांड के पीड़ित संग साउन 23 गते समझौता केने आरोप लगौलन। जसपा ई हत्याकांड के निष्पक्ष छानबीन के लेल उच्च स्तरीय समिति गठन कर सेहो सरकार के दबाव देने छै। मध्य प्रदेश के सभामुख रामचंद्र मंडल मानव अधिकार के रक्षा के लेल मस्तिष्क आ हृदय के साक्षी राय काज कयल जयबाक आवश्यकता रहल बतौलन अछि। सभामुख मंडल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मध्य प्रदेश के कार्यालय शुक्र दिन जनकपुर धाम में केने प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार के विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन से प्राप्त सिफारिश आ 5म राष्ट्रीय कार्य योजना संबंधी परामर्श में एना बतौलन छै। ओ संविधान में रहल मौलिक हक सबके कार्यान्वयन करबाक लेल तीनू तहक सरकार मिलकर काज करब आवश्यक रहल सेहो बतौलन। संघर्ष पनि चाहिए तपाईको बेटर लाइफ के लागि संघर्ष हो र बेटरमेन्ट के लागि हामी चाहिँ अहिलेसम्म गतिविधिहरू गर्दैछौँ। आज पनि चाहिँ तपाईको मानव अधिकार सम्बन्धी एउटा कार्यशाला गरिँदैछ। त्यो कार्यशालाको पनि उद्देश्य त्यही हो कि हामीले चाहिँ ह्युमन राइटतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, मानव अधिकारका विषयवस्तुहरूमा संवेदनशील हुनुपर्छ। हामीले मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू उल्लङ्घन गर्न दिनु हुँदैन, आफू पनि गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबकै लागि चाहिँ मान्छेकै बेटरमेन्टको लागि आजको पनि कार्यक्रम छ। कार्यक्रम में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी काशीराज दाहाल कहियो काल मानव अधिकार रक्षा करबा क्रम में ककरो अधिकार के हनन होइत आयल कहैत दुख व्यक्त करैत एहि के प्रशासन के बाध्यता के रूप में ल देव आग्रह केलन। कारण गर्ने सन्दर्भमा आइपरेका समस्याहरूको समीक्षा गर्ने समितिहरू छन्। प्रत्येक 6 महिनामा समितिहरूको बैठक बस्नु मलाई के लाग्छ भने अब यो समीक्षा गर्नलाई पनि कठिन छ है। आज यो एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक प्रदेशकै 8वटै जिल्लाको प्रसङ्ग भएको छ। यहाँले प्रमुख जिल्लाधिकारीको कमिटमेन्ट बस्नु आयो भने मलाई लाग्छ प्रमुख जिल्लाधिकारी मानव अधिकार संरक्षणकर्ता नै हो, उल्लङ्घनकर्ता होइन र सुरक्षा निकाय मानव अधिकार संरक्षणकर्ता उल्लङ्घनकर्ता होइन। तर यहाँले के बुझिनुपर्छ भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यहाँ परेका अप्ठ्याराहरू, कठिनाइहरू, कानुनका जटिलताहरू, संविधानमा उल्लेख गरेका विषयहरू अघि पूर्ववक्ता सिधु साहबले राखिसक्नु भएको छ। नेपालको संविधान हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै पनि विषय छुटेको जस्तो लाग्दैन मलाई। तैना सर्लाही के प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव वर्तमान संविधान में रहल मौलिक हक राज्य के क्षमता से संभव हो धैर कार्यान्वयन करैत ल गेल बतौलन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मध्य प्रदेश के प्रमुख मंजू खतिवड़ा मानव अधिकार की रक्षा के विषय में
कर्पोरेट सेन्टर सब सेहो मानव अधिकार प्रति संवेदनशील भेनाइ आवश्यक रहल बतौने छलैथ। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री डॉक्टर बेदुराम भूषाल कृषि क्षेत्र में प्रश्न नीति नहीं बनला के कारण कृषि क्षेत्र में समस्या देखल गेल बतौलन अछि। मंत्री भूषाल कृषि क्षेत्र में सरकार नीतिगत रूप में देखल गेल समस्या सबके समाधान कर नीति बनेबाक तैयारी में रहल सेहो जानकारी देलनि। शुक्र दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी संग बात करैत मंत्री भूषाल तराई मधेश में किछ समय एम्हर देखल गेल सूखा के कारण कृषक सब समस्या में पड़ल अवस्था में हाल में आयल बाढ़ से क्षति पहुंचौने बतौलन। ओ एकर लेल सरकार केहन किसिम के सहयोग करबाक विषय में नीतिगत रूप में परामर्श क रहल बतौलन। मंत्री भूषाल कृषि क्षेत्रक विकास में सिंचाई के समस्या देखल गेल कहैत एहि में सुधार के लेल दुनू मंत्रालयगत बीच में परामर्श आ सहकार्य क क सिंचाई के समस्या समाधान कयल जेबाक बतौलन। हाम्रोमा हामीसँग जमिन पर्याप्त छ तर हामीले सिँचाइको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामी कहाँ यहाँ चाहिँ पानी परेर बाढी आएर दुःख दियो भन्ने छ। अस्ति खडेरी परेको बेलामा हामीले चाहिँ यदि सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेको भए हाम्रा नदीहरूबाट बगेर जाने पानीलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ सिँचाइ गर्न सकेको त्यो समस्या हामीसँग थिएन। हाम्रो दीर्घकालीन कृषि नीति कृषि योजना नै भएन। पहिलेदेखि जतिखेरदेखि हामी कृषि प्रधान देश भन्यो तर कृषिमा केन्द्रित भएर काम इतिहास त्यस्तो त्यसले आज हामी समस्या भोग्दैछौँ र अहिले पनि हामीले समस्या भोग्ने अरू विकराल समस्या त्यस कारणले पहिलो कुरा त हाम्रो सम्पूर्ण खेती जमिन भूषाल खाद्य संकट नहीं आवा देबाक लेल कहे सरकार सचेत रहल समेत बतौलन। ओ ललिता जमीन प्रकरण आ गौड़ हत्याकांड में पीड़ित सब संग प्रधानमंत्री के सहमतिवाद गठबंधन में समस्या आयबाक विषय में कोनो भी सत्यता नहीं रहल बतौलन। ओ एहि में गठबंधन परामर्श क निकास निकालबाक सेहो बतौलन। विश्लेषण भइरहेको छ त्यसमा हाम्रो गठबन्धन अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँको पार्टीको नेताहरू एमाले फर्किने धमाधम एउटा जुन क्रम छ नि अब त्यो त एमालेबाट हाम्रोमा पनि आउनु भएको छ। हाम्रोबाट एमाले जाने क्रम छ। यो भनेको हामी चाहिँ एमाले बाट विभाजित भएको हुनाले यस्तो हुन्छ। मंत्री भूषाल पार्टी में जीवंत रूप में परामर्श होइत आयल के कारण से एहि के लऽ कोनो भी प्रकार से समस्या नहीं अयबाक बतौने छलैथ। विभिन्न क्षेत्र में ख्याति कमाउने युवा सब विद्यार्थी सब के अपन अपन अनुभव सुनौने छै। जनकपुर धाम में शुक्र दिन भेल स्पीकर्स नामक कार्यक्रम में युवा उद्यमी के साथे विभिन्न क्षेत्र में नाम कमाउने युवा सब अपन अपन अनुभव सुनौलक अछि। ओ सब जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल के विद्यार्थी समक्ष अनुभव सुनबैत विद्यार्थी सब के लक्ष्य प्राप्ति पर प्रतिबद्ध रह आग्रह केलक अछि। ओ सब विद्यार्थी सब के कोनो भी क्षेत्र में आगा बढ़ मेहनत के आवश्यकता हेबा कहैत अपना के नीक क्षेत्र चुन क आगा बढ़ सुझाव दिलक अछि। संगे जाय क्षेत्र में लागलो पर अध्ययन के निरंतरता देवसियो ओ सब सुझाव दिलक अछि। Because it's very important to take inspiration from each and every one of us who are coming here, because we Janakpur require this, because there is in every home, every place, everywhere where we go, everyone will feel that science and math is important. In everyone's home, everyone will be speaking science and math is important. Yes, it's important. But what we feel is there are many other fields which student can create, and these are the inspiration you can take. There are a lot of inspiration. Life must be one story. You need to be a good student. You need to be a good learner. You जब भी आज हम पढ़ाई के भरना चाहते हो, you मेरो experience हो, life को experience, यस्तो experience कि जो वहाँ experiment गरेर experiment कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा के सांसद मनीष झा, हेल्थ एट होम सोशल के संचालक डॉक्टर विष्णु ढकाल, ग्लोकल प्रणाली के कार्यकारी निर्देशक आशीष ठाकुर, कथालय बुक्स ऑफ स्टोरेज के संस्थापक राजीव धर जोशी, मिथिला चित्रकार
मनीषा शाह, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ लगायत अनुभव सुनौने छलथि। हुनका सबके सम्मान सेहो कयल गेल छल। कार्यक्रम में नव मिथिला फाउंडेशन के अमित कुमार शाह लगायत सहभागी भेल छल। ओहि क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो कयल गेल छल। धनुषा में चोरी के घटना बढ़त गेल छै। बेरोजगारी आ लागू औसत दुर्व्यसनी समस्या के कारण धनुषा में चोरी के घटना दिनानुदिन बढ़त गेल प्रहरी के निष्कर्ष रहल छै। रिपोर्ट। धनुषा में चोरी के घटना दोब्बर से बढ़ल। चोरी में संलग्न अधिकांश युवा, पकड़ाइल में से अधिकतर दुर्व्यसनी। धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय के तथ्यांक अनुसार बीतल आर्थिक वर्ष 2079-80 में धनुषा में 587टा चोरी के घटना भेल छै। चोरी का ई अधिकांश घटना में 16 से 38 वर्ष उमेरक समूहक युवा के संलग्नता रहल अछि। चोरी घटना में संलग्न रहल आरोप में 626 गोटे पकड़ाइल अछि। मुदा पीड़ित पक्ष उजुरी नहीं देला से मात्र 113टा चोरी का घटना मुद्दा दर्ता भेल छै। बाँकी 474टा में अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाओल गेल छै। चोरी घटना नियंत्रणक लेल विशेष सुरक्षा योजना बनाकर प्रहरी निरीक्षक नेतृत्व में 25 गोटे का टोली परिचालन कयल गेल अछि। चोरी मुद्दा जम्मा 81 वटा दर्ता भएको छ। डाकामा 5 जना अनि 78-79 मा डाकामा 3 जना, चोरीमा 118 र चोरी डाकामा 1 जना। अलिकति रेसियो बढेको छ। त्यसरी 79-80 मा चोरीमा दर्ता 113 भएको छ। अब अनि अभद्रमा 474। यो चाहिँ अब 78-79 भन्दा यो 79-80 मा चाहिँ घटेको देखिन्छ 5 वटा मुद्दा। तर यो खासमा दोब्बर से बढ़ल चोरी का घटना। बीतल 3 आर्थिक वर्षक तथ्यांक देखला पर 2079-80 में चोरी का घटना एकाएक बढ़ल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष में चोरी आ अभद्र व्यवहारक मुद्दा दर्ता सहितक चोरी घटना 587टा भेल छल। जबकि यही से पहिने 2078-79 में चोरी का 118 आ अभद्र व्यवहारक 133 क 251टा मात्र घटना भेल छल। तहिना 2077 आ 78 में चोरी का 81 आ अभद्र व्यवहारक 159 क 240टा घटना भेल छल। आर्थिक वर्ष 2079-80 में चोरी घटनाक दर्ता 113 मुद्दा में 107टा फरछौट भेल छै त 117 अभियुक्त में से 105 गोटे के पकड़ कर कार्रवाई समेत कयने अछि। तहिना चोरी घटनाक अभद्र व्यवहार दर्ता मुद्दा में से 439टा फरछौट भेल छै त 549 अभियुक्त में से 521 गोटे के पकड़ कर कानूनी दायरा में लायल गेल अछि। चोरीमा चाहिँ अब जस्तै हामीले सामान पक्रिन्छौँ, मान्छेहरू त चोरीमा सामान ढिलो दिने हिसाबले उहाँहरूले चोरीको मुद्दा दिन नमान्ने हैन। चोरी गरेको प्रमाण सहित हुँदाखेरि हामीले उसलाई अभद्र व्यवहार छ र अभद्रको रेसियो एकदम हाम्रो हाई छ। अहिले धेरै अभद्र चाहिँ हामीले 80% अभद्र चाहिँ हामीले चोरीलाई नै चलाएका छौँ। यो हिसाबले चोरी एकदम बढेको देखिन्छ। बढी गरेर यो मोबाइल चोर अनि मोटरसाइकल चोरहरू बढी छ। फाटाफुट्टा कोही मानिस नभएको घरहरूमा पनि चोरी गरेको उदाहरणहरू छ। चोरी का घटना में पकड़ाइल अधिकांश गरीब, बेरोजगार आ दुर्व्यसनी। चोरी के घटना में पकड़ाइल में से अधिकांश युवा रहल अछि। तै में से बहुत नशीला पदार्थ, दुर्व्यसनी आ बेरोजगार रहल सेहो देखल गेल अछि। किछ युवा पेट भरऽ लेल चोरी घटना में संलग्न रहल प्रहरी के देने बयान में ओ सब बतौलनि अछि। नशीला पदार्थक लत में फंसल, रोजगारी वा काम करबाक अवसर नहीं भेटल गरीबी पेट पाल आ खुल्ला सीमा का गलत फायदा उठाउने मनोवृत्ति से समस्या बढ़त गेल धनुषा प्रहरी जानकारी दिलाइन। अनि एकदम राम्रो हाई-फाई लाइफको लागि पनि चोरी गरेको देखिन्छ। एकदम शौकीन हुन्छ नि, कोही कार चढेर पनि चोरी गरेको देखिन्छ, कोही बुलेट चढेर हिँड्ने मान्छे पनि चोरी गरेको देखिन्छ। र एउटाले चाहिँ मोटरसाइकल इन्डिया लगेर 3टा मोटरसाइकल बेचिसकेको, 2टा मोटरसाइकल चाहिँ हामीले सीमा क्षेत्रमा बरामद गऱ्यौँ। उसले चाहिँ 15-20 हजारमा लगेर मोटरसाइकल बेचिदिने, लागु सुत खाएर आउनु पनि पर्छ। यो हिसाबले चोरी चाहिँ बढेको छ। यसको 3टा कारण देखिन्छ। र मुख्य कारण मैले अघि पनि भने मैले बेरोजगारी देखिन्छ एउटा कुरा, दोस्रो लागोसत देखिन्छ र तेस्रो अलिकति उसलाई हाइफाई लाइफ हुन्छ नि, काम गर्न अल्छी लाग्ने, त्यतिकै उसलाई पैसा चाहिँ चाहिराख्ने खालको मान्छेहरू हुन्छ नि, यस्तो खालको चोरी प्रवृत्ति देखिन्छ। यो धेरै हेर्दाखेरि तपाईँको 14 वर्षदेखि लिएर 30 वर्षको रेन्जको चाहिँ बालकहरूले बढी चोरेको छ र महिलाहरू पनि चोरीमा छन्। विशेष गरेर इन्डियाबाट आएका महिलाहरू चाहिँ जानकी मन्दिरमा लगायत भाटबाटिनी यस्ता अलिकति धेरै भिडभाड घन्टामा सिक्रीहरू गरबाना चोरिदिने, अर्कोलाई पास गरिदिने, सानो बच्चालाई पास गर्ने, यस्तो खालको ट्रेन्डको चाहिँ आज भर्खरै हामीले 2 जना महिलालाई मुद्दा चलाएका छौँ। धनुषाक डीएसपी वेद प्रसाद गौतम युवा के कुलत में फंस नहीं देवा लेल जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन कयल जेबाक बतौलनि।
तहिना कुलत विरुद्ध काज करैत आयल स्पर्श नेपालक प्रोग्राम मैनेजर नवीन मल्लिक धनुषा में मात्र नहीं भक मधेसे में दुर्व्यसनी अत्यधिक रहल बतबैत अछि। जैमे अखन के युवा सब एकदम बहुत बेसी एठाम लागू असर में एकदम फंस रहा है। हमरा सब लग अखन दैनिक संपर्क में जना धनुषा में 985 जना सुई द्वारा लागू पदार्थ प्रयोगकर्ता है। 1100 जना जते महोत्तरी में है, 713 जना अहाँके सिराहा में है। ये सब जे सुई द्वारा लागू पदार्थ के प्रयोग करे छै। और जे मुख द्वारा करे वाला जे कफ सिरप के बात भ सकै छै, टैबलेट के बात भ सकै छै, नॉर्मल ओइ लेवल के किछ हार्ड आउट ड्रग के बात भ छै, तो सब के हम सब डाटा नहीं संकलन कर सकने छियै। ओइ लेवल के हम सब डिमांड डिरेक्शन में एकदम कम काम करे छियै, ताहि दुआरे इसके एग्जैक्ट डाटा तो नहीं कह सकै छियै। लेकिन एखन दिन प्रतिदिन लागू असर में एकदम बढ़ि रहल छै। मल्लिक युवा सब कुलत में फंसनाय मुख्य कारण परिवारक वातावरण बिगड़नाय रहल सेहो बतबैत अछि। एकटा फैमिलीगत इन्वायरमेंट जे लेवल के पारिवारिक एकटा वातावरण होइके चाही उस बढ़िया नहीं है। अब बच्चा के साथ में फैमिलीगत के लेवल में लहे में अब जना ककरो बाबू विदेश है तो मैं अपना हिसाब से बहुत मैथ जे कहलक में एग्री कहियो स्कूलों में जना पढ़बै छी तो स्कूल जाकर एक बार देखू पढ़ले वर्ष में कोन लेवल के पढ़े छै कि नहीं, कते क्लास में अटेंड रहे छै, वो की करे छै। अब सामान्य से शुरू करे छै। पहले गुटखा से शुरू केलक, सिगरेट से शुरू केलक, फिर गाजा में गेल, टैबलेट में गेल, फैंसी डील सब कफ सिरप सब पिए लागल। तकर बाद में वही के लेवल में बहुत लास्ट में सुई द्वारा लागू पदार्थ में वही लेवल में चल जाए छै। मधेसे में गरीब, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रतिकूल परिवारक वातावरण लगायत तक विविध कारण मधेसक युवा सब चोरी जेहन आपराधिक कार्य में संलग्न होइत आयल देखल गेल अछि। पकड़ायल अभियुक्त में से अधिकतर कोनो न कोनो कुलत में फसल पाओल गेला से यही दिस मधेश सरकार के ध्यान देनाइ आवश्यक अछि। अपन टेलीविजन जनकपुर धाम। आप व्यावसायिक विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाली कांग्रेस के सांसद तथा मेडिकल कॉलेज के संचालक सुनील शर्मा के थाना में नेराख काठमाडौँ जिला अदालत आदेश दिलक है। शैक्षिक प्रमाण पत्र नकली रहल अभियोग में पकड़ायल सांसद शर्मा के शुक्र दिन जिला अदालत काठमाडौँ थाना से मुक्त कर आदेश दिलक है। जिला अदालत काठमाडौँ के न्यायाधीश दंड पानी शर्मा के इजलास थाना में नहीं रहकर शर्मा विरुद्ध अनुसंधान कर केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो के नाम में आदेश दिलक है। प्रहरी हुनका म्याद बढ़ेबाक लेल अदालत में उपस्थित करौला पर बहस बाद रिहा कर आदेश दिल गेल छै। शर्मा के बृहस्पति दिन नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB पकड़ने छल। शर्मा बीतल अगहन में भेल प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में मोरंग क्षेत्र नंबर 3 से नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भेल छलथि। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस पार्टी के सांसद सुनील शर्मा के पकड़ल गेल पर आपत्ति जनौने छल। शुक्र दिन नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन के लोस्से हॉल में बैसल पार्टी संसदीय दल के बैठक में एहि घटना के विषय में प्रारंभिक टिप्पणी कांग्रेस आयल छै। बैठक में सांसद सब ई घटना के आपत्तिजनक, अप्रत्याशित आ गंभीरता पूर्वक लेने पार्टी संसदीय दल के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक जानकारी दिलन। पार्टी एहि घटना के विषय में पार्टी के आधिकारिक धारणा तय कर साउन 28 गते रवि दिन 12:30 बजे फिर से संसदीय दल के बैठक बजौने छै। सांसद सब ई घटना के विषय में अपन अपन धारणा राखने छलथि आ रवि के फेर से बैसै वाला बैठक एहि संबंध में आधिकारिक निर्णय लेबाक सेहो प्रमुख सचेतक लेखक जानकारी दिलन। भएको छ। बाढी पहिरो र डुबानले धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। गाउँ बस्तीमा मानिसको घर बसोबासहरूमा अनि जग्गा जमिनमा क्षति भएको छ र सार्वजनिक सरकारी र निजी भौतिक संरचनाहरू पनि ध्वस्त भएका छन् र खास गरेर यो सबै विषय हेर्दाखेरि अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्था देखा परेको छ र असारको महिनामा चाहिँ त सङ्खुवा सभा ताप्लेजुङ पास्तरमा गएको बाढीका कारणले त्यहाँको जनजीवन अत्यन्त ज्यादा नकारात्मक रूपले प्रभावित। तैना बैठक बाढ़, भूस्खलन आ डुबान पीड़ित तथा लंपी स्किन महामारी में पड़ल
किसान सबके उचित क्षतिपूर्ति आ राहत के आवश्यक व्यवस्था मिलाव सेहो सरकार संग मांग केलक अछि। तहिना कांग्रेस संसदीय दल डेंगू महामारी नियंत्रण आ आँख में इन्फेक्शन होबला रोग नियंत्रण के लेल प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर सेहो सरकार के सचेत करौलक अछि। प्रमुख सचेतक लेखक के अनुसार बैठक खाने पानी के अभाव आ कम वर्षा के कारण धान बाइल लगाब नहीं सकल मधेश के किसान सबके समस्या सेहो तत्काल समाधान कर सरकार के दबाव देलक अछि। तहिना नेपाली कांग्रेस के सांसद श्याम घिमिरे पार्टी के सांसद डॉक्टर सुनील शर्मा के प्रतिशोध के भावना से पकड़ल गेल बतौने छलथि। शुक्र दिन संसदीय दल के बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत ओ एना बतौने छलथि। ओ सोन तस्करी प्रकरण में मंत्री सबके राजीनामा मांगने प्रतिशोध में डॉक्टर शर्मा के पकड़ल गेल। आई विषय में उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ संसद में जवाब देल जेबाक बतौलनि। ओ संसद चल रहल समय में सांसद के पकड़ नहीं मिलबा कहैत अनुसंधान के लेल बयान लेबाक रास्ता रोक सकबाक आ एना नहीं कऽ गिरफ्तार केनाइ प्रतिशोध रहल स्पष्ट भेल बतौलनि। र यो एउटा सामान्य केसमा यसरी संसद चलिरहेको बेलामा एउटा सांसदलाई पक्राउ गर्नु यो एक प्रकारको गैर कानुनी काम पनि हो र गैर संसदीय अभ्यास पनि हो र उहाँले यसभन्दा अगाडि केही मन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो र त्यही उहाँको विचार अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिशोधको रूपमा चाहिँ यो गरिएको हो भन्ने कुरा पनि उठेको छ। मूलभूत रूपमा यो कुरा उठ्यो। सांसद घिमिरे सांसद के संसद चल रहल समय में पकड़नाई गैर संसदीय अभ्यास भेल बतौने छलथि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद सब संसद अवरुद्ध भेल दिन के सेवा सुविधा नहीं लेबाक घोषणा केलक अछि। शुक्र दिन संसद भवन आगा संचारकर्मी संग बात करैत पार्टी के सभापति रवि लामेछाने एहि विषय में जानकारी देलनि अछि। ओ लोकतांत्रिक विधि अपना कऽ संसदीय अभ्यास भीतर रहि कऽ संसद शुरू कर सभामुख देवराज घिमिरे संग आग्रह कयने सेहो जानकारी देलनि। ओ संसद नहीं चलन अवस्था में कोनो भी समय में अपना सब हाजिरी मात्र कऽ तलब सुविधा लेनाइ उचित नहीं रहल माइन कऽ ऐसे पहिने अवरुद्ध भेल संसद बैठक आ आब होवला संसद अवरुद्ध बैठक से आवला सेवा सुविधा नहीं लेबाक बतौलनि। अथवा जुन एउटा संसदीय जुन एउटा चाहिँ कुनै पनि बेलामा संसद नचलेको अवस्थामा हामीले हाजिरी मात्र गरेर हामीले तलब सुविधा लिनु हुँदैन भन्ने सोचेर हाम्रो दलको तर्फबाट हाम्रा सबै माननीय सांसदज्यूहरूले संसद नचलेको दिनको सेवा सुविधा पैसा नलिने र त्यो नलिने व्यवस्थाको लागि हामीलाई त्यो मिलाइदिनको लागि समेत हामीले अनुरोध गर्यौं ताकि हामीले काम नगरेको समयमा हामी संसदमा कुनै कारबाहीमै सहभागी नभएको बेलाको हामीले त्यसको पैसा लिनु हुँदैन। नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर कमाएको करबाट आएको पैसाबाट हाम्रो तलब सुविधा आउने हो। सभापति लामेछाने सोन प्रकरण के विषय में अपना के संकेत के जांच केला पर नया तथ्य सब भेटबाक सेहो दावी केने छलथि। सोन तस्करी छानबीन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन कर मांग करैत प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नाराबाजी केला बाद शुक्र दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक सेहो अवरुद्ध भेल छै। बैठक के शुरू में एमाले के सांसद सब अवरोध केला बाद सत्ता पक्ष के सांसद सब सेहो उठ कऽ बाजा नहीं देबाक रणनीति लेने छल। एमाले के सांसद ज्वाला कुमारी शाह के सभामुख देवराज घिमिरे बाजा समय देला बाद सत्ता पक्ष के सांसद सब एकर विरोध करबाक रणनीति के साथ उठ कऽ विरोध केने छल। सत्ता पक्ष में सांसद सब उठला बाद एमाले के सांसद सब बेल घेराव करैत सरकार आ सत्ता पक्ष विरुद्ध नाराबाजी केने छल। माननीय सदस्यहरू यहाँहरू आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस्। त्यस पछाडि हामी नियमित कार्यसूची अन्तर्गत हाम्रो सभालाई सञ्चालन गरौँ। हाम्रो सभा सञ्चालनमा भइरहेका अवरोधले गर्दा पुर्याइरहेको अप्ठ्यारोलाई माननीय सदस्यहरूले बुझ्नुभएकै छ। यसलाई गम्भीरता साथ लिएर आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि वातावरण बनाउनलाई म अनुरोध गर्दछु। एमाले के सांसद सब नाराबाजी के बाद आई सेहो प्रतिनिधि सभा के बैठक स्थगित भेल अछि। ये साउन 29 गते सोम दिन 1 बजे बैसबा कहैत बैठक स्थगित कयल गेल छै।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद रघुजी पंत प्रमुख प्रतिपक्षी के आवाज दबाव सत्ता पक्ष संसद में विरोध करे बतौलन अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी संवाद करैत ओ एना बतौलन। ओ संसद में आइ प्रमुख प्रतिपक्षी बाजैत काल सत्ता पक्ष ठाड़ भऽ कऽ विरोध जनौने घटना संसद में पहिल बेर देखल गेल बतौलन। ओ सत्ता पक्ष के सांसद सब प्रमुख प्रतिपक्ष के बाजा नहीं देबाक बात संसदीय मान्यता विपरीत भेल जिक्र केलनि। चाहन्थ्यौँ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्थ्यौँ, तर सरकारले यी विषयमा आज प्रतिपक्षले बोल्नै नपाउने गरी सत्तापक्षका सांसदहरूले उठेर हो हल्ला गरेको कारणले जनताका सरकारका ज्वलन्त विषयहरू संसदमा उठाउन पाइएन। हाम्रो कुरा क्लियर छ, राजस्वले छानबिन गरिराखेको छ, ठिक छ, त्यो छानबिन अगाडि बढोस्। सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ, ठिकै छ, त्यो छानबिन अगाडि बढोस्। त्यो छानबिनलाई डिस्टर्ब नहुने गरी यो उच्च स्तरीय अर्को जाँच बुझ आयोग बनाउन सरकारलाई केले रोक्यो? त्यो सुनकाण्डको गहिराईसम्म तहसम्म पुगेर जसले त्यो नेतृत्व गरेको नाइके जो त्यसलाई पत्ता लगाउने कुरामा अगाडि बढ्न सरकारलाई केले रोक्यो? हामी यी कुराहरू हुन् भन्ने चाहन्छौँ, तर आज गजब भयो। सांसद पंत सीआईबी आ राजस्व अनुसंधान के असर नहीं कऽ सोन तस्करी प्रकरण के अनुसंधान कर संसदीय छानबीन समिति बनाव सरकार के रोकने कह प्रश्न केने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के सांसद प्रदीप पौडेल सोन तस्करी प्रकरण के छानबीन संसदीय समिति से कयल जा सकबाक धारणा रखलनि अछि। शुक्र दिन नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में संचारकर्मी संग बात करैत सांसद पौडेल सोन तस्करी प्रकरण के छानबीन संसदीय समिति से कयल जा सकबाक बतौलनि। ओ प्रतिपक्षी दल से उच्च स्तरीय छानबीन समिति के मांग कयल गेल आ सत्ता पक्ष सरकारी संयंत्र से छानबीन करबाक पक्ष में रहल कहैत मध्यम बिंदु के रूप में संसदीय समिति से छानबीन कयल जा सकबाक बतौलनि। संसदीय समिति प्रधानमंत्री आ गृह मंत्री के सेहो बयान के लेल बजाओल जा सकबाक हुनक कथन अछि। त्यहाँको संरचनाको पनि मिलीमतो छ। त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ 1 क्विन्टल सुन आउने कुरा कसैले नदेख्ने त्यो कुरा गम्भीर विषय छ। फेरि यो पहिलो घटना पनि थिएन, त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै पहिलेदेखि यसरी नै सुन आइरहेको थियो। त्यसरी नै सुन आइरहेको राज्यले हेरेर बस्यो अथवा त्यो राज्यकै सहयोगमा त्यस्तो भएको हो कि भन्ने ढङ्गबाट टीका टिप्पणी हुने स्थिति बनिरह्यो। त्यसैले त्यो सुन तस्करीको विषयलाई अन्तिम बनाइनुपर्छ, बन्नुपर्छ त्यो। अनि त्यसको पनि ओ संसद सदैत अवरोध कऽ गाई यात्रा देखाओल गेल टिप्पणी केलनि। संसद के अवरोध खुलाव प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा पहलकदमी कयल जेबाक सेहो बतौलनि। संसद के अवरोध खुलाव मुख्य रूप में 3 शीर्ष नेता सबके जिम्मेवारी भेल सेहो ओ बतौने छलथि। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लऽ कऽ विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। निजी विद्यालय सब प्रस्तावित शिक्षा विधेयक विरोध केने आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेने छै। शुक्र दिन सरकार के दिस आंदोलनरत पक्ष के मांग संबोधन करबाक प्रतिबद्धता आयल कहैत ओ सब आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम फिरता लेबाक जनौलक अछि। मंत्री परिषद से पारित शिक्षा विधेयक 2080 विरुद्ध विद्यालय बंद धरि के कार्यक्रम घोषणा केने विद्यालय संचालक सब मांग संबोधन करबाक प्रतिबद्धता अयला संगे आंदोलन के कार्यक्रम स्थगित केने प्याप्सन के अध्यक्ष DK ढुंगाना बतौलनि। ओ सरकार सरोकार वाला पक्ष के समेट कर प्रस्तावित शिक्षा आईन आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता जनौने बतौलनि। ओ सरकारक आवश्यकता अनुसार सर्वस्वीकार्य शिक्षा आईन अयबाक आशा बढ़ल सेहो बतौलनि। विषयहरू पुर्याइसकेको सन्दर्भ थियो र यिनै सबै विषयको सेरोफेरमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानीका क्रममा असाध्यै सकारात्मकता प्रदान भयो, प्रतिबद्धता आयो। नेपाल सरकारले यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यो शिक्षा ऐन चाहिँ संशोधन हुँदै गर्दाखेरि सरकारवालाका विषयहरूलाई समेटेर लाने प्रतिबद्धता भएको हुनाले हामीले आइतबारदेखि बन्द गर्ने भनेर जुन पूर्व घोषित कार्यक्रम थियो विद्यालय बन्द लगायत अन्य हाम्रा कार्यक्रमहरू थिए, हाललाई ती सबै कार्यक्रमहरू स्थगित। अखन कंपनी ऐन अनुसार संचालित विद्यालय सबके 5 वर्ष भीतर गुठी में रूपांतरण आ दायित्व फड़फारक विषय के समावेश कऽ विधेयक आना लागल कहैत निजी विद्यालय के संचालक सब आंदोलन कैने छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल मंत्री परिषद से शिक्षा आईन पारित करबाक क्रम में नकली पौलावाद
सुधार लागल बतौलने छ। शुक्र दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत मंत्री बनल 100 दिन पूरा भेल अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते ओ एना बतौलन। ओ नकली शिक्षा आइन मंत्री परिषद में भेटला बाद एहि के सुधार का मात्रे संसद में पेश करबाक तैयारी क रहल बतौलन। ओ किछ नीतिगत सुधार क नर्सिंग सेवा में देखल गेल चुनौती सामना कर सरकार लायक पड़ल बतौलन। ओ नया संकल्प सहित नया प्रतिबद्धता सहित सामाजिक न्याय सुशासन आ समृद्धि के यात्रा में अपना रहल कहत स्वास्थ्य शिक्षा आ जनता के सेवा प्रदान करबाक बात में ध्यान केंद्रित रहल सेहो बतौलन। सेवामा देखा परेका चुनौती सामना गर्ने मैले आफैले एउटा नयाँ संकल्प लिएको छु। हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालका नर्सहरू अर्को देशमा गएर तालिम लिने पढ्ने र त्यतैबाट अन्त जाने जो परिस्थिति बनेको छ, हामी सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयदेखि सरकारदेखि हामी सबैको लागि पनि यो एउटा ठुलो प्रश्न बनेको छ। त्यस्तै अन्य विषयहरू पनि, तर अहिले हामी एउटा नयाँ संकल्प सहित नयाँ प्रधानमंत्री दाहाल नेपाली नर्स सब विदेश पलायन हेबाक परिस्थिति के रोक सरकार लायक पड़ल सेहो बतौने छलैथ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत कोनो नेपाली पैसा के कारण इलाज के अभाव में मृत्युवरण नहीं करबाक बतौलन अछि। शुक्र दिन मंत्रालय संभालने 100 दिन पूरा भेल अवसर में आयोजित कार्यक्रम में बाजैत मंत्री बस्नेत कोनो नेपाली पैसा के कारण इलाज के अभाव में नहीं मरबाक बतौलन अछि। ओ आब एक गोटे लोग सेहो पैसा नहीं भेला के कारण से अस्पताल के बरंडा में आत्महत्या कैल जबाक अवस्था नहीं रहबाक बतौलन। ओ इलाज के अभाव में क्यों रास्ता आ घर में मर के अवस्था नहीं हेबा कहे तो सरकार केनाहू का इलाज करबाक बतौलन। मंत्री बस्नेत स्वास्थ्य मंत्रालय जेहन मंत्रालय ने भक अस्पताल जेहन रहल सेहो बतौलन। ओ द्वंद्वकाल के घटना में घायल भेल सबके इलाज के जिम्मा स्वास्थ्य मंत्रालय के देव प्रधानमंत्री के आग्रह कलन। द्वंद्वकाल के घायल सबके इलाज कर मंत्रालय तैयार रहल सेहो ओ बतौलन। मंत्रालय भन्दा पनि एउटा ठुलो अस्पताल जस्तो भइरहेछ। दिनकै 4-5-8-10 जना 12-15 जना बिरामी आइरहेको छ र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, द्वन्द्वको बेलामा घाइते भएकाहरूको अझै पनि उपचार भइसकेको छैन। हामीले केही मान्छेलाई यहाँ बोलाएर गरिरहेका छौँ। यसले चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरेर हामीलाई जिम्मेवारी दिनुहोस्। हामी यो सबै खोलबाड गर्छौँ र आज उहाँहरू अझ अपाङ्ग शरीर लिएर हिँड्ने अवस्था भइरहेको छ। गाउँ गाउँ मंत्री बस्नेत सरकारी अस्पताल समय बीमार के चाप बढ़ा लागल से दावी कलन। वो अस्पताल फार्मेसी आ मेडिकल कॉलेज सबके निरंतर अनुगमन कर रहल कहत सब ठाम में सुधार आय बढ़ल बतौलन। अस्पताल सब 10% निःशुल्क इलाज करेबाक प्रबंध के सेहो लागू कर सफल भेल होना कथन अछि। प्यारामेडिक्सहरू यसरी काम गरिरहनु भएको छ कि म 10:30 बजे पुग्दाखेरि 162 जनाको अल्ट्रासाउन्ड भइसकेर 10:30 बजे पुग्दा ल्याबमा जाँदाखेरि चाहिँ 500 भन्दा बढी रेकर्ड थिएन, अहिले 900 पुग्यो भने मेरो अहोरात्र पर्नु भएको र अहिले चाहिँ सरकारी मंत्री बस्नेत स्वास्थ्य कर्मी सब दुर्गम ठाम में सेहो सेवा देव ज्या लगल बतौने छलैथ। निर्माण व्यवसायी सब निर्माण के भुगतानी नहीं कर धैर अपन आंदोलन जारी रहबाक चेतावनी दिलक अछि। शुक्र दिन दोसर चरण के आंदोलन के अंतिम दिन ओ सब संसद भवन आगा विरोध प्रदर्शन करैत निर्माण व्यवसायी सबके मांग सरकार संबोधन नहीं कैला पर तेसर चरण के आंदोलन करबाक समेत चेतावनी दिलक अछि। विरोध कार्यक्रम में नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह सरकार अखन धरि निर्माण व्यवसायी के मांग संबोधन नहीं केने कहैत आब तेसर चरण के आंदोलन शुरू करबाक चेतावनी दिलन अछि। ओ व्यवसायी सबके सही प्रश्न के उत्तर देल जेबाक सेहो बतौलन। ओ सरकार विकास निर्माण के संवाहक निर्माण व्यवसायी सबके धराशायी बनेबाक काज कैने आरोप समेत लगौलन। सरकारसँग त्यो भुक्तानी दिने क्षमता छैन। 1 वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भनेर हामी तालिका पेश गर्छौं। त्यसैगरी सरकारले ती म्याद थप भएका योजनाको भुक्तानीका तालिका दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा सरकारसँग जवाफ नभएकै कारणले गर्दाखेरि सरकार आँखा चिम्लेर कान थुनेर बसिरहेको छ। हामी निरन्तर रूपमा सडकमा जुलुस धर्ना गरिरहेका छौँ।
अध्यक्ष सिंह राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता पोसवाक उद्देश्य ल क सरकार बनाउने उपभोक्ता समिति सब खारेज कयल जबाक सेहो मांग केने छलथि। काठमाडौँ आ भक्तपुर से 52,75,000 नकली नोट सहित 9 गोटे पकड़ायल छै। काठमाडौँ प्रहरी परिसर शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन क ये जानकारी देलक अछि। साउन 25 गते बृहस्पति दिन लू 1 प 5 नंबर के पर्यटक बस के नागढुंगा चेक पोस्ट में चेक जांच करवा क्रम में डिक्की में चाउचाउ के कार्टून में पैक कर राखल गेल अवस्था में नकली नोट बरामद कयल गेल। परिसर के प्रमुख एसएसपी दान बहादुर कार्की जानकारी दिलन। एकर बाद ई बस के चालक आ सहचालक के नियंत्रण में लक पूछताछ केला पर बालाजू बस पार्क आ भक्तपुर के बूढ़ा थोकी गांव से और 17,02,000 रुपया हजार दर के नकली नोट बरामद कयल गेल छल। एउटै व्यक्ति विरुद्ध अब अन्य व्यक्तितर्फ हेर्दा सिन्धुपाल्चोक कोठे 9 घर बताउने वर्ष 25 को सुशील कार्की, जिल्ला सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका वर्ष वडा नम्बर 6 बताउने वर्ष 23 को शिव भण्डारी, सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बताउने वर्ष 23 को मिलन भण्डारी, सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बताउने वर्ष 24 को श्रीकृष्ण भण्डारी, झापा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 घर सिन्धुपाल्चोक के अर्जुन सुवेदी के डेरा से ई नकली नोट बरामद कयल गेल छल। ई नकली नोट के कारोबार में सिन्धुपाल्चोक के अर्जुन सुवेदी, सुशील कार्की, मिलन भण्डारी, शिव भण्डारी, कृष्ण भण्डारी, झापा के युवराज राय, अछाम के अर्जुन बूढ़ा, गुल्मी के सागर आचार्य आ नवलपरासी के पार्वती नेपाली रहल अछि। ओकरा सबके मुद्रा कसूर अंतर्गत मुद्दा चलाओल जा रहल अछि। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।